ओम श्रीम ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। माँ चंद्रघंटा को नमन करते हुए आप सबका स्वागत है दैनिक सवेरा पर। मैं आपके साथ नीलम शर्मा। माँ की आराधना और शक्ति की साधना का आज तीसरा दिन है। इस दिन भगवती दुर्गा के तीसरे रूप यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। इस दिन देवी के साधक जप, व्रत आदि नियमों का पालन करते हुए माँ चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा करते हैं। देवी चंद्रघंटा के माथे पर आधे चंद्रमा के आकार का घंटा लटका है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा करने से दिव्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो आइए आपको बता देते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करें। थोड़े ध्यान के बाद स्वच्छ यानी कि साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर देवी की पूजा ईशान कोण में स्वच्छ और पवित्र स्थान पर करें। सबसे पहले देसी घी का दिया जलाएं और उसके बाद ही फल फूल, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। हिंदू मान्यता के मुताबिक माता को लाल रंग प्रिय है, तो ऐसे में शुभता के लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जाप और दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शाम को भी पूजा करें और माँ दुर्गा की आरती का पाठ करें। माँ चंद्रघंटा का जो मंत्र है वो है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः या फिर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। माँ चंद्रघंटा को एक तेजस्वी और राजसी देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जो शेर पर सवार है, जो कि वीरता और साहस का प्रतीक है। उनकी 10 भुजाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में गहरे प्रतीकात्मक अर्थ वाले हथियार और वस्तुएं हैं। माँ जिन गहनों से सुशोभित है, आइए अब उनकी बात कर लेते हैं। अज्ञान और अहंकार का नाश करने का प्रतीक त्रिशूल माँ धारण किए हुए है। माँ के हाथ में गदा, जो कि शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। धनुष और बाण एकाग्रता, अनुशासन और विचार एवं कर्म का सामंजस्य स्थापित करते हैं। तलवार भ्रम को चीरने वाली बुद्धि का प्रतीक है। कमंडल पवित्रता और आध्यात्मिक तपस्या को दर्शाता है। कमल अनाशक्ति और आंतरिक सौंदर्य का विकास है। अब बात करते हैं घंटे की। नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और चेतना को जागृत करने का साधन घंटी बताती है। माँ के दूसरे हाथों में आशीर्वाद और निर्भीकता के भाव प्रदर्शित करते हैं। उनके माथे पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, इसी के कारण उन्हें चंद्रघंटा नाम मिला है। कहा जाता है कि इस घंटी की ध्वनि सभी राक्षसी शक्तियों को नष्ट कर देती है, जो उच्च चेतना के कंपन का प्रतीक है। उनका सिंह वाहन दिव्य निमंत्रण में अदम्य शक्ति का प्रतीक है। उनका सुनहरा रंग दिव्यता, गर्माहट और तेज को दर्शाता है। आइए बात करते हैं माँ चंद्रघंटा से संबंधित पौराणिक कथा के बारे में। माता चंद्रघंटा की कथा भगवान शिव से उनके विवाह से जुड़ी हुई है। जब पार्वती ने अपने पूर्व रूप सती में अपने पिता दक्ष के द्वारा शिव के अपमान के कारण आत्मदाह किया, तो ब्रह्मांड शोक में डूब गया। संतुलन बहाल करने के लिए उन्होंने हिमालय के राजा हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। कठोर तपस्या के बाद पार्वती ने शिव का दिल जीत लिया। उनका विवाह हो गया। विवाह के दिन शिव अपने जलूस के साथ पहुंचे, जिनमें कि भूत, तपस्वी, राक्षस और जंगली जीव शामिल थे। उनके भयानक रूप ने पार्वती के रिश्तेदारों के मन में भय पैदा कर दिया। अपमान से बचने और इस अवसर की गरिमा को बनाए रखने के लिए पार्वती ने चंद्रघंटा का दिव्य रूप धारण किया।
जो सौंदर्य और शक्ति से परिपूर्ण था। इस रूप में उन्होंने शिव को समारोह के लिए उपयुक्त एक सुंदर रूप धारण करने के लिए राजी किया। विवाह का संपन्न होना सम्मान पूर्वक हुआ, जो शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक के साथ ब्रह्मांडीय चेतना और ब्रह्मांड की गतिशील ऊर्जा का था। बाद में जब राक्षसों ने पृथ्वी पर शांति को खतरा पहुंचाया, तो पार्वती ने चंद्रघंटा के रूप में पुनः अवतार लिया। हथियारों से सुशोभित होकर शेर पर सवार हुई और अपनी दिव्य घंटी और शक्ति से बुराई की शक्तियों का नाश किया। नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त शक्ति, साहस और शांति के लिए मां चंद्रघंटा का आह्वान करते हैं। वे अपने भक्तों को बाधाओं को दूर करने, नकारात्मकता से लड़ने और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। आध्यात्मिक साधकों के लिए वे अनुशासन प्रदान करती है और ध्यान के दौरान उत्पन्न होने वाले संदेहों को दूर करती है। परिवारों के लिए मां घरों में सद्भावना, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। यह दिन योग दर्शन में सौर जाल के ऊर्जा केंद्र यानी कि मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। नाभि के निकट स्थित यह चक्र इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन को नियंत्रित करता है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से इस चक्र को शुद्ध और मजबूत बनाने में मदद मिलती है, जिससे कि भक्त असुरक्षा को आत्मविश्वास में और भय को साहस में बदल सकता है। मां चंद्रघंटा के हाथ में जो घंटी है, वह न केवल एक भौतिक हथियार है, बल्कि एक गहरा प्रतीक भी है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांडीय कंपन ओम से गूंजती है। घंटी बजने से भय, क्रोध और अज्ञानता दूर होती है। यह हमें अपने भटकते मन को ईश्वर पर केंद्रित करने की याद दिलाता है। जिस प्रकार घंटी सभी को प्रार्थना के लिए बुलाती है, उसी प्रकार उनका आशीर्वाद भक्तों को सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा में एकजुट करता है।